हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 द जंग सेलर। मैथ्स का चैप्टर 6 द जंग सेलर मतलब कबाड़ी वाले। ठीक है, तो इसमें हम लोग कबाड़ी वाली के बारे में पढ़ेंगे। तो कबाड़ी वाली मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जैसे आप लोग के घर में कोई भी वेस्ट मटेरियल है, रद्दी पेपर हो या फिर कार्डबोर्ड हो या फिर बॉटल हो, कांच की बोतल हो, प्लास्टिक हो, आयरन रॉड हो या कुछ भी आयरन का सामान हो, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, तो उसको हम लोग देखे होंगे। आप लोग आपके बड़े पापा बड़े भैया या कोई भी जो आपके घर में बड़े हैं वो कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो वो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कबाड़ी वाला क्या करता है, उसको क्यों खरीदता है? ठीक है, तो वो कबाड़ी वाला क्यों खरीदता है? वो ले जाके फैक्ट्री में बेच देता है तो उसको ज्यादा पैसा मिलता है। उसके बाद वो फैक्ट्री वाले उसको जो चीज आप लोगों ने बेचा है उसको रिसाइकल करके मतलब नया बना के फिर से मार्केट में भेज देते हैं, वो फिर से बिकता है। ठीक है, तो इसलिए कबाड़ी खरीदा जाता है। तो कबाड़ी में जैसे कबाड़ी का अलग अलग सबका रेट रहता है। पेपर का अलग रेट रहेगा, आयरन का अलग रेट रहेगा, प्लास्टिक का अलग रेट रहेगा, सारी चीजें का अलग अलग रेट रहता है। तो उस हिसाब से हम लोग बेचते हैं, तो वो वेट करके वजन करके जितना रहता है उस हिसाब से हम लोग को पैसा दे देता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के घर में भी कोई ना कोई बेचता होगा आपके बड़े। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ चीजें। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। क्या है? रुपी मतलब रुपया। ठीक है, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक, ये ऐसे लिखा जाता है रुपये को। ठीक, तो अब इस एक चीज और इसमें जान लेते हैं। ये फिर सेकंड क्या है? ये 1 रुपए। ठीक, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे अगर रहेंगे तब उसको 1 रुपए बोला जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज अब इस चैप्टर में ध्यान देना है, सारी जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एक किरण नाम की लेडी रहती है, औरत रहती है, वो अपना एक कबाड़ी का दुकान चालू करना चाहती है। वो बिहार की है, वो अपना एक कबाड़ी का दुकान चालू करना चाहती है। तो सबसे पहले दुकान के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पैसा लगे, पैसा चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए जिससे हम लोग जैसे वो गाड़ी खरीदेंगे तभी तो उस पर कबाड़ी, जो भी कबाड़ी है उसको रखेंगे। तो कुछ पैसा लगेगा, दुकान का किराया लगेगा, तो इसके लिए उसने लोन लिया। तो आप लोगों ने लोन सुना है? लोन किसको कहते हैं? कोई भी चीज जो बैंक से, जब कोई भी आदमी रहे, जब बैंक से पैसा लेता है उधार, ठीक है, उधार पैसा लेता है तो उसको लोन बोला जाता है। लेकिन लोन में क्या है, जितना पैसा लिए रहो उसके साथ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। जैसे बैंक ने मुझे 100 रुपए दिया तो वो बोलती है कि मुझे 102 रुपए या 105 रुपए वापस करोगे तभी इतने महीने बाद। तो अगर ठीक है तो ले लेते हैं लोन। तो जैसे इसमें 2 आदमी है, हरिया एंड बाबू। ठीक, हरिया और बाबू है ना, उसने लोन लिया। हरिया ने कितने के लिए? 300 का। 300 रुपए का लोन लिया 6 महीने के लिए, मतलब 6 महीने बाद इसको 300 रुपए देना है। अब चाहे वो हर महीने कुछ पैसा देके खत्म करे या फिर बैंक वाले ने क्या कहा, या आप या तो फिर हर महीने दो या फिर एक साथ 6 महीने बाद देना, तब ज्यादा लगेगा। ठीक, तो दोनों हिसाब से करना रहता है, 2 अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। तो उसने क्या किया, हर महीने देना स्टार्ट किया। हर महीने कितना देता था वो? 51 रुपीज। हर महीने 51 रुपीज। 6 महीने के लिए लिया था तो 6 महीने के लिए 51 इंटू 6 कर देंगे। 1 महीने का ये हो गया, 51 रुपीज हर महीने दे रहा है, तो 1 महीने का ये 6 महीने का कितना होगा? तो कितना होगा? 306 रुपये। ठीक है, वो 300 लिया था लेकिन उसको देना कितना पड़ा? 306 रुपए। ठीक है, अब बाबू ने कितना लिया था? बाबू ने, ये हरिया का है, अब बाबू ने कितना लिया था?
बाबू ने भी 300 रुपए का लिया था, लेकिन उसके पास अभी पैसे है नहीं, तो बोला मैं 6 महीने बाद वापस करूंगा। ठीक है, बाबू ने बोला 6 महीने बाद एक साथ में दूंगा, तो वो कितना दिया, 6 महीने के बाद कितना पे किया, पे कितना किया, कितना लौटाया, 360 रुपए, 360 रुपए उसने दिया। तो कितना इसमें उसने ज्यादा कितना दिया, कैसे करना पड़ेगा, 360 को 300 में माइनस कर दो, तो कितना आएगा 06, तो 60 रुपीज उसने ज्यादा पे किया। अब इससे कितना ज्यादा पे किया, अब इसने कितना किया था 306 रुपए और 300, तो मतलब 6 रुपए इसने ज्यादा किया था। इससे कितना किया, इसको इसमें माइनस करेंगे 6 रुपए में, ठीक है, क्योंकि 6 रुपए ज्यादा पे किया, इसने 60 रुपए, तो उसने 50, बाबू ने 54 रुपए ज्यादा पे किए। ठीक है, 54 रुपए बाबू ने ज्यादा पे किए हरिया से। तो इस तरह से लोन का रहता है, या तो फिर एक साथ पे करो या फिर हर महीने पे करो। तो इसमें जैसे उसने किरण नाम है इसमें लेडी का, किरण ने अपना एक जंग सेलर का दुकान खोला, तो उसके पास पैसा और कमाती गई, तो उसने एक क्या बोला इसमें, रिक्शा खरीद लिया। ठीक है, जंग सेलर से बहुत पैसा कमाई, तो उसने एक रिक्शा खरीदा, फिर और पैसा कमाए, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे उसने 9 रिक्शे खरीद लिए, 9 रिक्शे उसने खरीद लिए। कितने, 9 रिक्शा। नौ रिक्शा खरीद लिए। ठीक है, अब वो क्या बोल रही है, उसने उस रिक्शे को रेंट पे दे दिया, मतलब उस रिक्शे को भी भाड़े पे लगा दिया ताकि उससे और पैसा आए। ठीक है, तो क्या बोल रही है वो, एक रिक्शे का एक दिन का 20 रुपीज मिल रहा है उसको। कितना मिल रहा है, एक रिक्शे का एक दिन का 20 रुपए। ठीक है, और क्या बोल रही है, मैं संडे को कोई भी रेंट पे पैसा नहीं लेती है, संडे के दिन उसमें कोई भी पैसा नहीं लेना रहता है। ठीक है, तब उसको बताओ, एक रिक्शा का उसको 20 रुपए मिल रहा है, तो 9 रिक्शे का कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 20 रुपए मिल रहा है एक रिक्शे का, 1 रिक्शा। ठीक है, तो 9 रिक्शे का 20 इंटू 9 करेंगे, तो 180 रुपीज पर डे। ठीक है, 180 रुपीज उसको मिल रहे हैं एक दिन का। ठीक है, अब वो पूछ रहे कि हफ्ते का उसको कितना मिलेगा, एक हफ्ते का, लेकिन वो ध्यान रहे उसमें बोला है कि संडे को उसने नहीं लेना है, उसको कोई पैसा नहीं लेना रहता है संडे को। ठीक है, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन उसने 6 दिन का ही जोड़ा है, तो 180 रुपीज एक दिन का मिल रहा है, तो 180 इंटू 6, तो कितना करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो, ₹1080 उसको हर हफ्ते मिल रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा उसने रिक्शे से कमाया है, हर हफ्ते कमाती है। तो इस तरह से उसने, जैसे आप लोग को मैं बताया कि अलग अलग रेट रहते हैं ना, सारी चीज के पेपर के अलग रेट रहते हैं, और आयरन के अलग रेट रहते हैं, प्लास्टिक के अलग रेट रहते हैं, तो उसने ऐसा ही बताया कि न्यूज़पेपर के 5 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना, 1080 रुपए वो हर हफ्ते कमाती थी रिक्शा से, 9 उसके पास थे, जिसको जंग सेलर की दुकान से ही खरीदे हैं, जंग सेलर से पैसे कमाए, उसके बाद उसने खरीदे। तो 5 रुपए, जैसे रद्दी पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसको 5 रुपए मिल रहे हैं पर केजी। ये ध्यान रखना है, इसको पर केजी बोलते हैं, 5 रुपए का 1 किलो। ठीक है, तो 30 किलो का कितना होगा, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई करना आता है, 5 जा 15 रुपीज, ठीक है। 150 रुपीज उसको मिल रहे हैं बोलो, 30 केजी का उसको 150 रुपए कॉस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने प्लास्टिक का भी बताया है, इसमें वो दिया है रेट लिस्ट। उसने प्लास्टिक को कितना खरीदा, 22 केजी। अब ये 5 केजी, सॉरी 30 केजी ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, ठीक। अब उसने प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक कितना खरीदा, 22 केजी, और प्लास्टिक कितने का है, 10 रुपए का। ₹10 पर केजी का है तो 22 केजी खरीद रही है ना उसने। प्लास्टिक कितना खरीदा है, 22 केजी इंटू 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये 022 220 रुपए। अब इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका मैं बताऊं, ऐसे करो, उसके बाद ये 20 ये 2 ऐसे अलग अलग लिख लो। तब ये 20 इंटू 2 करना तो आसानी से आ जाएगा अपने को। 20 इंटू 2 करेंगे तो 20 इंटू 10, सॉरी 2 बोल रहा हूं, 10। तो अब ये 10 इंटू 2 ये 200 आ जाएगा, और ये 20। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 2 आ जाएगा। इस तरह से आसान तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा रहता है, मेन ये है। और इसको तो ऐसे ही बताया गया है। तो ये कितना हो गया, ये किसका हो गया, प्लास्टिक का। ठीक है। और वेस्ट पेपर कितना खरीदे, 23 केजी। और वेस्ट पेपर का इसमें देखेंगे आप लोग रेट लिस्ट में कितना है, वेस्ट पेपर का 4 रुपए। कितना खरीदिए, 23, ठीक। 23 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 1 बचे, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, इतना रुपीस का क्या हुआ उसका, वेस्ट पेपर, ठीक है। इतने का वेस्ट पेपर हो गया। और उसने क्या कर दिया, ट्वेल्व केजी प्लास्टिक, ठीक। प्लास्टिक का रेट क्या है, सॉरी 12 केजी आयरन का रेट क्या है, 12 रुपीज। कितना खरीदा उसने, 12 केजी। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर इसको यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, फिर 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसको ऐड करो, 4 2 2 4 और ये 1, ये क्या है, आयरन। ये समझ में आया। इतने अब उसने पे किया 150 रुपए न्यूज़पेपर पे, 220 रुपए प्लास्टिक पे, और 92 रुपए वेस्ट पेपर, और 144 किस पे किया है, आयरन पे, ठीक है। अब बताओ इसने पूरा कितना पैसा पे किया, पूरा कैसे करेंगे। जैसे यहां पे मैं मिटा देता हूं, क्या, जैसे इसको मिटा दिए, ठीक। ये 220, ठीक है। अब इसको पूरे को ऐड कर दो, पता चल जाएगा 150 और क्या है 92 और 144। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जितना आएगा उतना ही उसने पूरे के लिए पे किया, ठीक है।
तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और ये 20 का 0 और ये 2, तो 2 2 4 1 5 1 6। उसने टोटल कितना पे किया? 608 रुपीज, 608 रुपए उसने टोटल पे किया ये सब खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से करना रहता है। और अलग अलग आप लोगों ने देखा है 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का, 500 का, अभी तो फिर आगे बंद हो गया 2000 का। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग नोट रहते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे? अब इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें तो सबसे पहले एक तो 500 का नोट लेंगे। ठीक है, ये 500 का नोट लेंगे तो कितना बचेगा? इसको इसमें माइनस करेंगे तो 108 रुपए बचेगा। 108 रुपए को क्या करेंगे? 100 का नोट ले लेंगे। ठीक है, एक ठोक लेना 500 का, अब एक ठोक 100 रुपए का। अब कितना बचेगा? 100 रुपए, 8 रुपए बचे। अब एक ठोक 5 का ले लेते हैं, क्वाइन ले लेते हैं, क्वाइन। अब कितना बचा? 3 रुपए। अब एक 2 का ले लेते हैं, 2 का भी क्वाइन आता है ना, आप लोगों ने देखा है वो। उसके बाद अब कितना बचा? 1 रुपए, तो 1 का भी क्वाइन ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर अलग अलग हम लोग जोड़ेंगे तो ये पूरे 608 रुपए इस तरह से अलग अलग नोट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सारे नोट अवेलेबल है अपने पास, इसलिए ऐसा हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? चलिए कुछ चीजें और जान लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों ने देखा है आप लोग मुझे कुछ चीज, जैसे मैं बताया था 1 रुपए का 100 पैसे होते हैं, तो आप लोग मुझे बताया 30 रुपए का, 30 रुपए का कितना पैसा होगा? 30 रुपए में सॉरी यहां पे 0, 25 पैसे के कितने 25 पैसे, मतलब ये 25 पैसे और ये 30, कितने 25 पैसे मुझे कलेक्ट करना चाहिए तो 30 रुपए हो जाए। ठीक है, तो 30 रुपए में पहले दो, तो हम लोग देखेंगे इसमें कितने पैसे होते हैं। 30 रुपए में 30 इंटू 100, एक रुपए में 100 पैसे, तो 30 रुपए में 30 इंटू 100, तो ये 3000 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, इसको करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, आप लोग करेंगे तो 3000 पैसे हो जाएंगे। अब कितने पैसे करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये 25 जो है इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी मैं करके बता रहा हूं, देखना एकदम ध्यान से देखना। ये ऐसे 25 है ना, अब इसको डिवाइड करेंगे। 25 का टेबल 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 1 बार में जाएगा, तो 25। अब ये 5 बचा, ये 0 बचा, अब यहां से एक 0 उतार लेंगे। ठीक, तो ये 50 हो जाएगा। तब 25 2 जा 50 होता है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल। अब ये 0 यहां आ गया, तो 25 0 जा 25, इस तरह से डिवाइड करना रहता है। तो कितना आया? 120। अगर 120 यहां पे फिल करें, 120 ऑफ ठीक है, 25 पैसे 120 बार अगर लेंगे, 120 बार 25 पैसे को कलेक्ट करते रहेंगे तब 30 रुपए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? 25 पैसे मतलब बहुत छोटा, उसका 4 गुना करेंगे तो 1 रुपए होगा। फिर उसके बाद 120 गुना, 25 का 120 गुना करेंगे तब जाके 30 रुपीज होगा। तो इस तरह से करना रहता है। समझ में आया ना ये कैसे करना रहता है? तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले रुपीज को पैसे में बदल लो, अगर यहाँ पे पैसा दिया हो यहाँ पे रुपीज, तो पैसे को रुपीज में बदलना है, तो 1 रुपए में कितना होता है? 100 पैसे। तो इस हिसाब से जितना पूछा रहेगा कर लेंगे। समझ में आया ना?
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आप लोग को मैं बताया था अभी, एक डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने का इधर ऑप्शन एक बताया था ना, तो उसी तरह से जैसे 7 मल्टीप्लाई बाई 144 करेंगे तो कैसे होगा। अब इसको देखना, एकदम ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एक बॉक्स बनाओ, ठीक, यहां पे 7 लिखो, ठीक, 7 ये वाला 7 इधर। अब ऐसे करो, यहां पे 100 तक गया है तो 100 यहां पे लिख दो, ठीक। अब 100 लिख दिया, फिर एक बॉक्स बनाओ। अब कितना बचा 42, 40 यहां पे लिख दो। अब कितना बचा 42 को 42 का 2 बचा यहां पे 2 लिख दो। समझ में आया ना, ये ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद अब क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाई 7 और यहां पे 40 मल्टीप्लाई बाई 7 और यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाई 7। इस तरह से करेंगे, तब उसका जो भी आंसर आएगा यहां पे प्लस करके लिखना है, इस बॉक्स में प्लस करके। तब इसको करेंगे 7 इंटू 100 तो कितना होगा 700 हो गया। उसके बाद यहां पे कितना होगा, सॉरी ये बॉक्स थोड़ा छोटा है, तो 280 और ये 14। अब इन तीनों को प्लस करना है, 700, 280 और 14 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 700, 280 और 14, तो 499 कितना है 994। इस तरह से अलग मेथड से हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का एक आसान सा तरीका है ये, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, जितना भी रहे ऐसे ऐसे लिख लो, उसके बाद कर सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आप लोग ₹5 और 50 पैसे को रुपए में कैसे लिखेंगे, 5 पूरे को रुपए में कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, रुपए लिखेंगे 5.50 रुपीज, ठीक है, पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखना रहता है। और जैसे इसमें आप ऐड करना है, अब इसमें ऐड करेंगे 15 रुपीज प्लस करो 15.75, ठीक। अब इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है एकदम। फिर इसको ऐड करेंगे तो कैसे होगा, ये 0 और ये सॉरी 0 बोल रहा हूं 5 और ये 7 5 12 की 2 और 5 5 10, यहां पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। इसके बाद 5 5 10 1 11, एक इसका 11 और ये 2, कितना हो रहा है, ये भी रुपए में ही आएगा। तो 21.25 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करते हैं, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे करते हैं, इस तरह से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे सब्ट्रैक्ट करना हो तो जैसे है 22.75 माइनस 19.25, ठीक। अब पॉइंट के नीचे भी पॉइंट लिखा है तो 5 में से 5 जाएंगे 0, 7 में 2 जाएंगे 5, फिर ये 2 में 9 नहीं जाएगा तो यहां से कैरी करेंगे तो ये 12 जाएगा, 12 में 9 जाएगा 3 और ये 1 में 1 जाएंगे 0। तो कितना रुपीज आ रहा है ₹3.50। इसको रुपए बोलेंगे, इसको पैसे, पॉइंट के बाद के जितने रहते हैं वो पैसे रहते हैं। तो इस तरह सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जाता है, ठीक है। समझ में आया ना, कैसे लोन लेते हैं हम लोग, कैसे रुपए को पैसे में चेंज करते हैं, पैसे को रुपए में चेंज करते हैं, और कैसे अलग अलग इनमें, जैसे जंक सेलर है इसमें सारे के अलग अलग रेट रहते हैं। वेस्ट मटेरियल का अलग, फिर न्यूज़पेपर का अलग, हेडेनडॉट का अलग, प्लास्टिक का अलग, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। तो इस तरह से चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।